चलिए जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर के जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है रायपुर इस्कॉन के अनंतेश प्रभु, जो कि ये प्रचार प्रसार रायपुर इस्कॉन का जो है वो देखते हैं। साथ ही साथ इस्कॉन बोरगांव में भी ये अभी अपनी जो है वो सेवा दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इस बार जो है जन्माष्टमी उत्सव को लेकर, हालांकि हर साल जो है जन्माष्टमी बेहद ही धूमधाम से इस्कॉन में मनाई जाती है, इस बार क्या कुछ तैयारियाँ कैसी चल रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपूर्ण हो चुका है और देश विदेश से हजारों लाखों भक्त इस दौरान हमारे मंदिर के आंगन में अपना शीश नवा चुके हैं। और अभी समय है जन्माष्टमी का और हर वर्ग के, हर शहर से, हर प्रांत से, हर जगह से इन्विटेशंस गए हुए हैं और सब लोग आने के लिए आतुर है हमारे ये श्री श्री राधा रास बिहारी जी के मंदिर में। तो अभी हमारा तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बाहर जाकर देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल यहाँ लग चुका है, बहुत भव्य स्टेज यहाँ लग चुका है और भक्तों का भी, जो गेस्ट है उनका भी आगमन चालू हो गया है। इसमें हम 3 दिन का प्रोग्राम रखे हैं। प्रथम दिवस में 25 तारीख को हमारे इधर बाल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात 26 को हमारा जो जन्माष्टमी है मुख्य रूप से रहेगा, उसमें भी बाहर से कलाकार अपने प्रस्तुति देंगे और भगवान जी का, ठाकुर जी का अभिषेक रात 12 बजे रहेगा। उसके बाद 27 तारीख को हम हमारे जो शिला प्रभुपाद जी है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, उनका व्यास पूजा महामहोत्सव रहेगा। उसमें भी हमारे सभी भक्त यहाँ पे रहेंगे और यह बहुत बड़ा भव्य फीस्ट, मतलब बहुत बड़ा भंडारे का भी व्यवस्था रखा गया है। जी, तो ये सारी चीज़ें होंगी और साथ ही साथ नृत्य प्रतियोगिता और जन्मोत्सव का कार्यक्रम बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रभु जी, अभी अभी जो है 17, 18 और 19 को भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। देश विदेश से कई सारे लोग आए हैं। राधा रास बिहारी के बारे में ज़रा बताएंगे? जी, आपको मैं बताना चाहूँगा हमारा राधा रास बिहारी बहुत ही ज़्यादा कृपालु है। जब ये मंदिर का नया नया काम चालू किया गया था, प्राय 20 साल पहले, तो लोग इसको इस्कॉन मंदिर नाम से नहीं जान पाते थे, ना हरे कृष्ण मंदिर के नाम से जानते थे। लोग इसको इच्छा पूर्ति मंदिर के नाम से जानते थे। मैं भी जब पुराने लोगों से मिलता हूँ मुझे बहुत हैरानी होता है ना, कि आप कौन से मंदिर से हैं? हम बोलते इस्कॉन मंदिर, वो कहाँ है? टाटीबंद में। अच्छा, इच्छा पूर्ति मंदिर। तो मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे राधा रास बिहारी बहुत कृपालु है, एकदम जागृत अवस्था में है। और हमारे जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, जो भी उनकी भक्ति रिलेटेड मनोकामना है, वो तो तुरंत पूरा हो जाता है। और कोई भौतिक मनोकामना भी रहता है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, भगवान हमारी इच्छाओं को पहले शुद्ध करते हैं, फिर हमारे जो भी भौतिक मनोकामना है उसको भी भगवान निश्चय ही पूरा करते हैं। जी, चलिए राधा रास बिहारी के पास चलते हैं और आपको लेकर कि श्री श्री राधा रास बिहारी जो है, और साथ ही साथ प्रभु जी इस बार जो ललिता और विशाखा सखी भी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए। तो देखिए, ये है श्री श्री राधा रास बिहारी इस्कॉन का जो नया मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्री श्री राधा रास बिहारी जी यहाँ पे विराजमान हैं। उनके साथ ही ललिता और विशाखा सखी भी यहाँ पे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ललिता और विशाखा सखी को यहाँ पे विराजमान किए गए हैं। कौन थे वो और क्या था ललिता और विशाखा सखी जी की? जी, तो आप यहाँ देख पा रहे ठाकुर जी के साथ हमारे ललिता विशाखा सखी भी है। जनरली एक लोगों का मनोधारणा रहता है कि राधा कृष्ण को वो भगवान स्वरूप में ना स्वीकार करके कुछ अलग ही स्वरूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से हम देखें तो ऐसा नहीं है। भगवान को सेवा करने का कई भाव होते हैं, जैसे दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, जिसमें सबसे उच्च कोटि का भाव जो है वह है माधुर्य भाव। जो राधा रानी जो है वो माधुर्य भाव में स्थित है। मतलब भगवान को टॉप मोस्ट जो प्रेम दिया जा सकता है वो माधुर्य भाव में दिया जा सकता है। ये हम जब भौतिक संसार में रहते हैं तो माधुर्य भाव को कुछ गलत दृष्टिकोण से देखना चालू कर देते हैं, लेकिन भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। जो कि गोपियाँ हैं, जो राधा रानी है, जो भगवान को जब सेवा प्रदान करती हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए भी कई सारे दूसरे गोपियास रहती है, उनको हम मंजरी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राधा रानी को असिस्ट करने के लिए हमारी अष्ट सखी, 8 सखियाँ होती है। उसमें से जो प्रमुख 2 सखी है वह है ललिता सखी और विशाखा सखी।
तो हमने यहाँ अष्ट सखी नहीं रखा है, हमने दो प्रमुख सखी जो कि ललिता सखी और विशाखा सखी है, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए राधा रानी को हेल्प करती है, असिस्ट करती है, उनका हमने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी करके रखा हुआ है। जी, तो राधा रास बिहारी के साथ यहाँ पे ललिता और विशाखा सखी भी है। हमने जाना कि राधा रानी की 8 सखियाँ थी और उसके साथ ही श्री कृष्ण भी है, विराजमान है। किस तरह से यहाँ पे सेवा होती है मंदिर में सुबह से लेकर के शाम तक? जी, जैसे आप जानते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारा जो बेस्ट टाइम होता है भगवान का सेवा करने का, भगवान का नाम उच्चारण करने का, वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो हम सुबह 4 बजे सब उठ के भगवान के सामने 4:30 बजे तक प्रस्तुत हो जाते हैं और भगवान का मंगल आरती होता है सुबह 4 बजे। तो हमको समझना पड़ेगा कि सुबह 4 बजे ही क्यों, 4:30 बजे ही क्यों? आप समझिए कि भगवान को 4:30 बजे हम भगवान के नाइट ड्रेस में देखते हैं। मतलब जो भगवान के बहुत अधिक प्रिय है, हम किसी के घर जाते हैं और वो नाइट ड्रेस में आपके साथ मिल रहा है, मतलब वो आपको बेडरूम तक इनवाइट कर रहा है आपको, ठीक है। मतलब दे आर दी मोस्ट डियरेस्ट वन, जो भगवान के सबसे निकटवर्ती होते हैं, वही भगवान को स्वरूप में देख सकते हैं, भगवान अपने आप को स्वरूप में देखने के लिए अलाउ करते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल आरती से चालू करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पे तुलसी आरती होता है, उसके बाद गुरु दर्शन आरती, गुरु पूजा, उसके बाद आप दोपहर को अगर आएंगे वहाँ पर भी आपको राजभोग आरती मिलेगा। फिर 4 बजे भगवान जैसे रेस्ट करके उठते, फिर भगवान जी का, ठाकुर जी का आरती होता है। फिर गौर आरती शाम को होता है। फिर भगवान जब रेस्ट करने जाएंगे उनके पहले फिर आरती रहता है। तो इस प्रकार से दिन में कई बार भगवान को भोग लगना और आरती करने का ये जो प्रथा है, इस्कॉन में भगवान का सेवा करने का ये जो रिचुअल है, सबसे टॉप मोस्ट मतलब स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। और हमारे जो गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, जो कि हेड पुजारी रह चुके हैं इस्कॉन जुहू के, और वो सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आज भी जुहू सबसे बड़ा मतलब फेस्टिवल करने के नाम से विख्यात है, वो हेड पुजारी रहे। वहाँ जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था, आज इस मंदिर में भी उससे बढ़ चढ़ के हम भगवान के, ठाकुर जी का सेवा का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और आगे और करते रहेंगे, और बेस्ट टू बेस्ट हम करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, इस्कॉन नया मंदिर भव्य तैयार हुआ है और ये जो झूमर लगा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का नज़र आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो झूमर है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें जो लगी हुई है उसके बारे में बताएंगे। तो आप ये झूमर हमारे जस्ट सर के ऊपर है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे लाइट्स लगे हुए हैं, जो जब ये प्रज्वलित होता है आपको एकदम वैकुंठ लोक जैसा प्रतीत होगा। एकदम भव्यता पे और 4 चांद लग जाते हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि इनको मतलब इसको यहाँ पे आके असेंबली किया गया है। बाकी वो मैन्युफैक्चरिंग पूरा आउट ऑफ इंडिया से हुआ है, मुंबई के थ्रू हमारे पास इधर आए हैं। और इसके लिए महीने भर से कई सारे कारीगर यहाँ लगे हुए थे, जिसको प्रॉपरली इंस्टॉलेशन और इसको सक्सेसफुली टेस्ट रन करने के बाद यहाँ पे लगाया गया है। और इनके काफ़ी सारे और भी छोटे छोटे सेट्स हैं, जो कि आप देख पाएंगे गेस्ट हाउस में और हमारे कोर्टयार्ड वगैरह में लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आप मतलब जो झूमर है, आप छत्तीसगढ़ में कहीं और मंदिर में इतना भव्य और इतना सुंदर, इतना बड़ा झूमर का आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमारे राधा रास बिहारी के शान में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जब भी हम इस्कॉन मंदिर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें जो है कोई भी यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो ये मूर्ति स्थापित हुई नज़र आती है। तो हर किसी के मन में ये रहते हैं कि आखिर ये गुरु महाराज है या फिर ये कौन है, इनके बारे में। तो हम जानना चाहेंगे कि ये तो श्रील प्रभुपाद है, जिन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार प्रसार किया और आज इस्कॉन की स्थापना की है। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के बारे में बताइए कि कैसे इन्होंने इतनी विशाल तरह से इस्कॉन मंदिर का जो है भव्य निर्माण किया है। जी, अब किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे सबसे प्रथम हम हमारा जो प्रणाम है, हमारा जो आदर है, वो हम देते हैं श्रीला प्रभुपाद जी को, है ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी, जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कि आज से 535 साल पूर्व नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए थे। और ये भगवान के बहुत ही गुप्त अवतार है, और जो भक्ति में लगे रहते हैं वो उन्हीं को अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए हम
बुक्स में तो पढ़ते हैं कि हमारा भक्ति मूवमेंट इज स्टार्टेड बाई चैतन्य महाप्रभु, बट हु इज़ चैतन्य महाप्रभु, वो हमारे शिला प्रभुपाद जी ने बताया। और जो हरिनाम संकीर्तन है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि कलयुग में यही आपको उद्धार करेगा। और साथ ही तुलसीदास जी ने भी हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमेरे सुमेर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में नाम ही मनुष्य को उद्धार का कारण बनेगा। और ये नाम देने वाले कौन है? शिला प्रभुपाद। ये जो देश और विदेश में जो प्रचार हो रहा है, आज हरिनाम लिया जा रहा, शिला प्रभुपाद जी के ही कृपा से है। इन्होंने 70 ईयर्स में जाके विदेश में जाके प्रचार चालू किया था, और 10 साल के अंतराल में पूरे विश्व में 108 सेंटर्स और मंदिर की स्थापना कर दिया गया था, जो कि आज बढ़ के 700 से 800 हो चुके हैं, और कंटिन्यूसली ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे फार्म कम्युनिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मंदिर सेंटर्स, प्रीचिंग सेंटर्स, हमारे यूथ प्रोग्राम, यूथ के सेंटर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा सेंटर्स अभी हो गए हैं। गुरु महाराज की इच्छा है कि कम से कम 36 सेंटर छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। तो हमारे यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम 36 सेंटर या 36 मंदिर का छत्तीसगढ़ में निर्माण कर पाए। और सभी छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है, आप भी हमारे सहयोग में आगे आए। भगवत गीता का जो श्लोक है, भगवत गीता का जो श्लोक है, काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में उतारने के लिए लोग कौन से ऐसी सीख हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए भगवत गीता के श्लोकों से? देखिए, भगवत गीता में अर्जुन को, हमको लगता है कि भगवत गीता साधु लोग के लिए है, या कोई बाबा जी लोग के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा भगवत गीता का नॉलेज है कब दिया गया। ये कोई आश्रम में बैठ के नहीं दिया गया, इन ए बैटल फील्ड, है ना। मतलब जब लाइफ में आप चैलेंज फेस कर रहे हो, आप बहुत डिस्टर्ब हो, आप कंफ्यूज हो, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ भगवत गीता। यही बताया इनडायरेक्टली, इसका मीनिंग यही हुआ। सेकेंडली, टू हुम दिस नॉलेज इज बीन इम्पार्टेड, है ना, नॉट टू द साधु। सिर्फ साधु को नहीं दिया गया नॉलेज, ये किनको दिया गया? टू ए वॉरियर, अर्जुना, उनको दिया गया। मतलब ये नॉलेज सिर्फ जो साधु बनना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, है ना। जो वॉरियर है, जो पैशनेट है, जिनको, जो वर्किंग क्लास में है, जो बिजनेस क्लास में है ना, इट इज़ फॉर ऑल। इसमें इट इज़ ए नॉट ए स्पिरिचुअल बुक बल्कि लाइफ मैनुअल, हाउ वी हैव टू लीड द लाइफ। हमारा उठना कैसा होना, सब कुछ अर्जुन क्वेश्चन करते भगवान कि भगवान हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अपने कर्म को कैसे करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं हर चीज़ का केंद्र बिंदु मुझे बनाओ। अपने आप को सुखी करने के लिए अपने आप को भोक्ता समझ के चीज़ों को नहीं करना है। मैं भगवान कृष्ण, मेरे को सेंटर में रखो, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो, जिस चीज़ से मुझे प्रसन्नता हो रहा है वैसा काम करो। यह चीज़ करके आप क्या डिटैच हो पाओगे। नहीं तो आप क्या सोचोगे, मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा। और जब मृत्यु के समय भी आपको ऐसा ही, जब आपका कॉन्शियसनेस रहेगा तो अगला जन्म भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो अगर हम मृत्यु के समय भगवान की स्मृति कब कर सकते हैं? जब हम जीते जी या नॉर्मल डेज में भगवान को स्मृति करते रहेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने जो भी बिजनेस के साथ हम थोड़ा टाइम निकाल के जब भगवान का नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लाइफ, है ना, हम भगवान का नाम का स्मृति कर पाएंगे। जब भगवान का नाम की स्मृति कर पाएंगे डेफिनेटली हम भगवान के धाम जा पाएंगे, जहाँ जीवन शाश्वत है, जहाँ पे अंत नहीं है जीवन का। यहाँ पे तो सुख दुख तो लगा ही रहेगा, जिसको बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ लगा हुआ है। और हम इसीलिए भोगते हैं ना, क्यों? हम मरने वाले हैं, हम बूढ़ा हो रहे हैं, हमको तबीयत खराब हो रहा है। लेकिन भगवान के धाम में जाएंगे तो अभी जैसे भगवान का सेवा कर रहे हैं वैसा ही सेवा वहाँ पर भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं रहता, कुंठा नहीं रहता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? वैकुंठा, जहाँ पे कुंठा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से तो वैसे सीखने के लिए काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप देखते हैं, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, हर एक जगह देखते हैं। तो क्या कुछ उनसे सीखने चाहिए, और किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन को जिया है इस यहाँ पे अवतार लेकर के, तो उससे हमें क्या कुछ सीखनी चाहिए, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण बड़म कृपालु अवतार है। आप देखेंगे
सिर्फ 6 दिन की उम्र में भगवान के वध के लिए पूतना आई थी। लेकिन भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, भगवान कृष्ण ने उनको अपने माँ का दर्जा दिया। भगवान ने उनको माँ का दर्जा देके उनके स्तनपान किया, है ना। और क्योंकि उनको शुद्ध करना था, उनको मुक्ति देना था, इसलिए उन्होंने, हम तो क्या बोलते हैं, वध हो गया पूतना का। लेकिन वध कहाँ हुआ? भगवान जिसको मारेंगे वध होगा क्या? वो तो साक्षात भगवान के धाम में चले गए ना। मतलब भगवान के लिए किया गया कोई भी एफर्ट, चाहे वो दुष्कर क्यों ना हो, उसका जो रिजल्ट होता है डेट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम भगवान के लिए कुछ भी करें, भगवान के लिए कुछ भी करें, चाहे भगवान के लिए हम जाके भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, रास्ते में जाके भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें, भगवान का नाम जाप करें, इनफैक्ट कुछ भी ना करें, खाली भगवान का प्रसाद खाए, भगवान का प्रसाद पाए, उतने में उद्धार हो जाता है। ये भगवान के साथ जुड़ने का लाभ है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान के लिए हमको जाके भीख मांगना है ना। वो तो बेस्ट सेवा है, भगवान के लिए कोई भिखारी बन पाए, दैट इज़ बेस्ट थिंग। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम लेकिन भगवान कुछ भी सेवा भगवान के लिए करें, भगवान आपको उसका प्रतिफल देते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों को, हमारे दर्शकों को, एशिया न्यूज़ के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, एशियन न्यूज़ तो बहुत अच्छा एक्चुअली सेवा दे रहा है। मैं जो देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, है ना, कि आप लोग बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं और इस्कॉन का रेगुलर कवरेज देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा समय है जब आके आप बड़े बड़े वैष्णवों का संग कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, हरि नाम की महिमा के बारे में सुन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आके जब भगवान के सामने हम नाचेंगे, हमारे हृदय का पूरा कलमश धुल जाता है। हम आपस में एक भाईचारा, जो एक्चुअल भाईचारा है, अब यहाँ पे आप अचीव कर पाएंगे। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त आए, है ना। 3 दिन का प्रोग्राम है, 25, 26 और 27 तारीख को, है ना। कम से कम 26 तारीख जो कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन आप लोग आए, दोपहर तक आ जाए और रात को भगवान जी का, ठाकुर जी का अभिषेक के बाद अपने घर प्रसाद लेके यहाँ से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये थे हमारे साथ अनंत शेष प्रभु जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार जन्माष्टमी का महोत्सव है वो हो रहा है इस्कॉन रायपुर में, और किस तरह से ये भव्य मंदिर इस्कॉन का जो है वो निर्माण किस तरह से हुआ था। तो चलिए कुछ भक्तगण हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के वो कितने उत्साहित हैं। तो चलिए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कितने उत्साहित हैं आप? जय श्री कृष्ण। जन्म तो बोलते हैं, चाहे भगवान, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा भी होता है तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, फिर तो भगवान है, पूरे संसार का करता धरता है, तो उसके तो उत्साहित होना क्या, सभी लोगों का फर्ज बनता है कि खूब नाचे गाए और भगवान को जन्म के समय उसको बधाइयाँ दे करके उसका वो करें, आगमन का तैयारी करें। आपने क्या कुछ तैयारियां की है? क्योंकि घर पर भी हम तैयारियां करते हैं, साथ ही साथ मंदिर वगैरह भी जाते हैं दर्शन के लिए। आप ये मंदिर अभी आई हैं, पहली बार आई हैं? नहीं, मैं ये दूसरी बार आई हूँ आज, उस दिन और आई थी मैं। और जन्म की तैयारी में तो भगवान के ढोल बजारे सब प्रसाद विसाद सभी ग्रहण करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ भक्तगण हैं जो कि सुबह से आए हुए हैं मंदिर में भगवान श्री श्री के राधा रास बिहारी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खास मनाया जाता है। हर एक लोगों के मन में कुछ उत्साह होती है। हम जानना चाहेंगे कि कितने उत्साहित है इस बार जन्माष्टमी को लेकर? हम सब बहुत उत्साहित हैं जन्माष्टमी में, और हम हर साल जन्माष्टमी में घर में भी कृष्ण जी को सजाते हैं और झूला भी झूलाते हैं, और हम मिठाइयाँ भी बनाते हैं, और सब कोई बहुत अच्छे से रेडी होके और कान्हा जी को झूला झूलाते हैं और एंजॉय करते हैं। आप सभी मंदिर आए हैं, परिवार के साथ दिख रहे हैं, बच्चा भी यहाँ पे आया हुआ है, सब एक साथ आए कि परिवार के हैं? हाँ, और हम हमारे घर में बच्चों को भी कान्हा बनाते हैं और बच्चे को भी कान्हा की तरह ट्रीट करते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर ही आप मंदिर जाते हैं या फिर और भी नहीं, हम प्राय मंदिर जाते रहते हैं और कान्हा जी के साथ मस्त। कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। आप सभी भी यहाँ पे मंदिर में हैं, मौजूद हैं। क्या कुछ आपने तैयारियाँ की हैं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? जी, हम लोग चापा से आए हैं। बहुत भव्यता सुने थे, इस्कॉन टेम्पल रायपुर में बना है, इसलिए हम सपरिवार आए और यहाँ हमें दर्शन करने को मिला राधे कृष्ण जी का, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और इस बार जन्माष्टमी बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे हम लोग सब परिवार। और इस्कॉन टेम्पल आके ऐसा लग रहा है आधी जन्माष्टमी तो हमारी यहीं हो गई।
क्योंकि यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है जन्माष्टमी को लेकर, पहली बार आप आई हैं इस मंदिर में? हाँ जी, आज पहली बार आई हूँ मैं सपरिवार जी। तो आगे जो भगवान श्री कृष्ण के घर पर आप अपने घर पर भी उनकी पूजा करते होंगे, क्या कुछ आपने इस बार नए सोचा इस बार भगवान श्री कृष्ण के लिए? मेरे लिए कृष्ण जन्माष्टमी दो प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी उसी दिन आता है और कृष्ण जी का जन्मदिन भी, और बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। पूजा होगा, हम लोग फास्ट भी रखेंगे बिल्कुल। इस बार जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? आ, ये बहुत ही हम लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ही आनंद यानी सुख यानी सभी लोगों के खुशियों के दिन आए गए, क्योंकि 23 साल से एक पुराने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे रहे और भगवान की सेवा अर्चना किए। अब इस साल भगवान को नए मंदिर में लाए गए और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया है 19 अगस्त को, और 26 अगस्त को इस मंदिर में केवल नहीं पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाएगा। पर इस बार विशेष रूप से इस छत्तीसगढ़ में रायपुर इस्कॉन मंदिर में इस बार जन्माष्टमी एक अलग तरीके से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात है नया मंदिर है, और कितने साल पुराने, 23 साल पुराने मंदिर में भगवान वहाँ रहे और वहाँ से नए मंदिर में आ गए। तो आप लोग सोच सकते हो कि किस प्रकार से हम लोग भगवान के जो जन्माष्टमी है हम लोग मानने का प्लानिंग कर रहे हैं। और इसमें हम सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपा करके आप सभी आइए, आकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाइए, और भगवान के श्री जन्माष्टमी मनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद ले लीजिए और धीरे 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 अपना जीवन को सार्थक कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो उत्सव है वो मनाने के लिए भक्तगण तैयार है, मंदिर तैयार है और भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार जो है बहुत ही भव्य तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव, ये पर्व मनाया जाएगा, जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भक्तगण अभी से दर्शन के लिए, भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी के दर्शन के लिए वो आतुर हो रहे हैं। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। लगातार हम आपको हर एक क्षेत्र से, हर एक कार्यक्रम से आपको रूबरू कराते रहेंगे, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।